Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. But you're never gonna beat me, look beyond what I'm doing. All I got is working, never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. खेतों में तो आए दिन, क्योंकि दो सांप ऐसे हैं जो एक तो किसान का मित्र है और एक किसान का दुश्मन है। मित्र जो है वो है इंडियन रेड स्नेक, जो आपको देखने में ब्लैक मामा की तरह दिखाई देगा, इंडिया का। हाँ जी। है ना, और काफ़ी अच्छा मोटा शरीर होगा, पतला फेस होगा उसका, और काफ़ी बड़ा। मैंने लगभग वो इंडियन रेड स्नेक मैंने 9 फीट का पकड़ा है अभी 9 तक। फीट का? जी 9 फीट का। जो खेतों में जो चूहे होते हैं ना, जी जी जी। उनको अपना शिकार करता है फसलें बचाने में, वो बड़ा। और ये तो हुआ हमारा फ्रेंड इंडियन रेड स्नेक। और जिनसे किसानों की मौतें होती हैं ज़्यादातर, वो है आपका रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर जी, ये ज़्यादातर आपको खेत में ही मिलेंगे, और इंडिया में ज़्यादातर इससे ही मौतें होती हैं। मौत का कारण जो बनता है यही सांप बनता है, और बाकी सांपों से। और भैया ऐसा मिथ है या फैक्ट है, ये तो मेरे को कंफर्म नहीं है, ये आप ही कंफर्म करोगे। लोग कहते हैं कि अगर सांप की केचुली कहीं वो छोड़ देता है, जो स्किन होती है ऊपर की, अगर उसको जहाँ जला देते हैं जो स्किन को उसकी, तो वो वहाँ पर लौट के वापस आ जाता है। क्या ये चीज़ ट्रू है? ये सब गलत है, मनगढ़ंत कहानी है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि हम लोग सांप को मारने के लिए इतना मना करते हैं। एक तो देखो, हमारा सबसे पहले यह है टारगेट कि सांप को बचाना। जी और अगर आप कहीं सांप को मारते हो और जो उसका ब्लड होता है जो गिरता है, जी। हमने तो वो साफ़ कर दिया, लेकिन जो हवा में फैलता है तो उसके ज़रिए से उसकी महक से बाकी सांप Infection होने अट्रैक्ट होते हैं, नहीं वो आते हैं, इसलिए वहाँ पर सांप ज़्यादातर आते रहते हैं। कहते हैं कि सांप को मारने के बाद उसकी आंखें जरूर फोड़ दीजिएगा। ये कॉमनली पहले की मूवीज़ में देखा गया है, नागिन मूवी हो गई है आपकी, क्योंकि पुनर्जन्म वगैरह स्टोरी, बहुत सारी स्टोरियाँ बना देते हैं। तो ये चीज़ भी रियल है या ये भी मिथ है? सबसे पहली बात भाई, जैसे हमारे पास DSLR है, वैसे सांप के पास DSLR है नहीं। जी जी जी। है ना, और ये सब मनगढ़ंत कहानी है कि भाई फ़ोटो खींच लिया, अब बदला लेगी, हाँ जी, हाँ जी। इच्छाधारी नाग है, नागिन है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। और पहले मैंने कहानी, हमारा ये रहता है कि समझाना कि आप सांप को मारे ही नहीं। और आप ये बात सही कह रहे हैं कि मैंने भी ये चीज़ें काफ़ी देखी कि सांप को मार दो, आँख फोड़ दो, कि इन्हें फ़ोटो खींच लिया, दूसरा सांप काट लेगा आके, या फिर इसे जला दो, हाँ जी, हाँ कि जी। नहीं तो नागिन इसकी ले जाएगी उठा करके। सब ये गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। और जो बोलते ही हैं लोग कि नागमणि वाला सांप देखा है मैंने, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई नागमणि नहीं होती, ना किसी सांप में नागमणि है, ऐसा कुछ नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। कॉमनली वो चीज़ तो कॉमन होती होगी स्नेक्स में भी, जैसे ह्यूमन के साथ भी हो जाती है, किसी के 2 अंगूठे जस्ट लाइक, तो उनके भी 2 टेल हो सकती है कॉमन। वो तो ह्यूमन डिसऑर्डर की टाइप का होता है। देखिए, चलिए, नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया ये, जो आज इस सवाल में मैं भी सोच रहा हूँ। लेकिन 2 टैल तो नहीं, हाँ 2 हेड ज़रूर होते हैं। सांपों में 2 हेड जी। ज़रूर होते हैं, कि हाँ ऐसा काफ़ी बार रहता है, और वो बहुत ही मतलब रेयर कि कंडीशन। रेयर कंडीशन में ही आपको स्पॉट हो पाता है। उसमें भी मैंने अभी एक सैंड बोआ देखा है, रेड सैंड बोआ, और एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा देखा है। तो अभी तक टोटल आपने कितने स्नेक रेस्क्यू करे होंगे? लगभग 2000 के आसपास। 2000 के आसपास। हाँ। एक और चीज़ जो देखी है और सुनी भी है, लोग जो करते हैं, जो सपेरे भी होते हैं मोस्टली, जो खेल दिखाने आते हैं, वो सांप के दांत तोड़ देते हैं। तो उनके दांत रीजनरेट हो जाते हैं वापस से, या फिर सांप वैसे ही मर जाता है बिना कुछ खाए पिए? नहीं, फिर तो देखिए, अगर सांप के दांत टूट गए हैं तब तो सांप की मौत तय है। जी क्योंकि देखिए, ऊपर वाले ने दांत, जैसा आपने जो किया है ना, ज़्यादातर सपेरे के पास आपको यही मिलेगा, इसमें इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, है ना। और उसमें भी 2 तरह के दांत होते हैं, एक तो वेनम वाले दांत होते हैं, जी। जो ऊपर की ओर जबड़े में साइडों में होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। जिससे डसने पर 2 पॉइंट बनते हैं। और बाकी जो दांत होते हैं उनके बीच में होते हैं, जैसे हमारी दांत होते हैं, जी, जी, ऐसे उनकी होती है, जो खाना पचाने के लिए, अंदर लाने के लिए। अंदर ले आने के लिए होते हैं। अगर आपने वेनम वाले दांत तोड़ दिए हैं तो अपना शिकार कैसे करेगा? जी ऑब्वियस है। क्योंकि वो अपने शिकार को बाइट करेगा, छोड़ देगा, उसका शिकार जाकर मर जाएगा। तो आपने देखा ही है, फिर ज़बान निकालेगा, उससे पहचान करेगा, सूंघ लेगा जैसे भी है, फिर वहाँ पहुँचेगा, अपना शिकार खाएगा। आपने वेनम वाले दांत ही तोड़ दिए हैं उसके, तो वो अपने क्या बाइट करेगा और क्या शिकार करेगा? और
जो सपेरे वगैरह होते हैं ये सांप को दूध पिलवाते हैं, तो ये भी दूध गलत है। सांप के लिए सही है या गलत है? गलत है। अगर आपने सांप को दूध पिला दिया, उसे निमोनिया हो जाना है और सांप का मरना तय है। और सर वन लास्ट थिंग कि जब स्नेक बाइट होती है तो मोस्टली ऐसा फील करते हैं कि लोग हैवी हैवी सा कि नींद आती है, तो उसमें सोना चाहिए या नहीं? नहीं, उसमें सोना नहीं चाहिए और कोशिश ये रहनी चाहिए कि हाँ, उसे जगा के रखें आप, क्योंकि आपको टाइम भी मिल जाएगा वहाँ पर जाने में, पहुँचने में। क्योंकि ऐसा ना, अगर वो सो जाएगा तो उस पे असर ज़्यादा जल्दी होगा, रिएक्शन तेज़ नहीं होगा। बता पाएंगे। हाँ, ये है कि फिर उसे पूछ नहीं पाएँगे ना, क्योंकि ऐसा ना, स्नेक के काटने से जब इंसान जब पुतलियाँ फैलती हैं तो आँखों में ज़्यादा रोशनी आने लग जाती है, जिस कारण की वजह से इंसान को मदहोशी क्या, बेहोशी क्या, इस तरीके से हो जाती है। तो उसमें सोना तो नहीं चाहिए खैर। एंड करने से पहले मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि स्नेक्स पकड़ने में इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं? इक्विपमेंट एक तो आपका रेस्क्यू टोंग होती है जी। और एक रेस्क्यू हुक होता है और एक नेट होता है। तो ज़्यादातर वैसे ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं टोंग यूज़ नहीं करता, क्योंकि टोंग जो है बैन है, क्योंकि उससे काफ़ी बार सांपों की जान चली जाती है। तो ऐसा होता है ना कि टोंग भी 2-3 तरह की आती हैं। जी जी एक होती है प्रोफेशनल लोगों के लिए, जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं टोंग, जी जी और एक हो गई सिखाने वाली, जी जिसमें स्पंज लगा होता है, उसमें सांप को नुकसान पहुंच ही नहीं सकता। और एक होती है सांप को शिफ्ट करने के लिए, जी कि यहाँ से वहाँ करना। आपने ज़्यादातर देखा, वो ज़्यादातर विदेशों में यूज़ करते हैं, जी लेकिन हमारे वहाँ टोंग जो है बैन है। क्योंकि ऐसा है, अब मैं टोंग यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे देखा एक दूसरा भी टोंग जी जो अनाड़ी है, खिलाड़ी होता है, अनाड़ी होता है, तो अनाड़ी है वो, अब उसे तेज़ से दबा लेगा तो सांप की कमर टूट जी सकती है, जिससे वो बेचारा मर भी सकता है। तो इसलिए हम लोग, परमानेंट डैमेज भी हो सकता है हाँ, लोगों को। तो इसलिए हम लोग टोंग का यूज़ नहीं करते हैं। कोई इक्विपमेंट्स अभी दिखा सकते हो आप? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो देखिए, यह है हमारा एक हुक, जी जो फोल्डेबल है। ये छोटा बड़ा कर लेता हूँ मैं सिचुएशन के हिसाब से, जी 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 ठीक है। ये है हमारा हुक एक। इससे कैसे सांप को पकड़ा जाए? इससे सिर्फ सांप को आप हैंडल कर सकते हैं, जी है ना, और पकड़ नहीं उसको, सकते। हाँ, उसको रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई किस दिशा में उसको जी ले आना है, या उसे संभालना है, घर से बाहर लेकर आना। तो इसी पे हम एक तरह से टैल पकड़ करके उसे उठा करके जी उसकी जी बॉडी को और उसे बैलेंस करके बाहर लेकर आएंगे। ये हमारा रेस्क्यू बैग है। जी तो जैसे अगर बड़ा सांप है तो वो बड़े सांपों के लिए ये है। और एक ये है नेट। नेट। हाँ, इसमें जो है ना बैग, आपको मैं लगा करके दिखा देता हूँ। तो वो हुक हुआ जो सांप को राह दिखाने के लिए और बैलेंस करने के लिए जी है ना, बाहर निकालने के लिए, हैंडल करने के लिए। और पैक करने के लिए जो आता है काम, वो आता है ये, कि बैग और आपका ये नेट, कि इसमें फंसा हुआ है कि हाँ, अगर आप को मतलब सांप जहरीला है और आप उसको मतलब छोटा भी है, अगर उसे आप हाथ में नहीं ले सकते तो आप उसको हुक से उठा करके इसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर हम उसके आगे लगा सकते हैं, हाँ सांप के आगे। तो सांप इसको बिल समझ करके खुद चला जाएगा इसमें, और तो खुद ब खुद रेस्क्यू हो जाएगा। और एक लास्ट चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेटिंग सीजन जो होते हैं स्नेक्स के, तो वो कौन कौन से रहते हैं, और स्नेक्स जब मेटिंग करते हैं तो वो उस टाइम ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं काटने के लिए? ये आपने सही सवाल किया। और इस समय जो पिछला महीना गया, ये जी आपका जून ये जो चल रहा है, इस समय लगभग सभी सांपों का मेटिंग पीरियड चल रहा है। जी और लेकिन जो यह पीरियड चल रहा है, मेटिंग पीरियड जो है, इस समय सांपों ने अंडे दे दिए हैं, हाँ ज़्यादातर जी सांपों ने। अभी कोई हाल ही में 10 जून में मैंने एक रेस्क्यू की थी, एक बफ स्ट्रिपेड किलबैक, जिसको जी हम चीता लाठी के नाम से जानते हैं। तो एक मादा सांप थी, वो मैंने जैसे ही उसको रेस्क्यू किया, मैंने उसको देखा, मैं समझ गया, मैंने फ़ौरन मैं किया, मैंने भाई ये अंडे पे है, ये अंडे देने वाली है। तो मैं उसको सेफली रेस्क्यू करके ला रहा था, मतलब कि इस तरीके से लाया मैं, उसे हानि ना पहुँचे। जी जैसे ही मैंने उसे देखा तो बैग में वो एक अंडा दे चुकी थी जब। तो मैंने एक जार लिया उसको और उसमें उसे रखा, तो उसने टोटल 10 अंडे दिए। 10 अंडे। हाँ, और फिर उसके बाद में उस सांप मादा को रिलीज़ कर दिया, तो अभी वो परसों ही 9 बच्चे निकले हैं। जो सांपों में है, जी आपका किंग कोबरा और जी इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, अंडे देने के बाद अंडों की रखवाली करते हैं, अंडों को सेंकते हैं। बाकी सारे सांप ऐसे होते हैं, वो अंडे देने के बाद छोड़ के चले जाते हैं अंडे। आपका जितने रसल्स मतलब कि वाइपर प्रजाति जी हैं, और आपका ग्रीन वाइन स्नेक, ये डायरेक्ट बच्चे देते हैं, ये अंडे नहीं देते। ये अंडे नहीं देते। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपने हमको सांपों के बारे में बताई, वाइल्ड लाइफ के बारे में बताई। वी होप कि ऐसे ही आप धीरे धीरे करके बड़ी स्टेज तक पहुँचे और इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा सांप रेस्क्यू करें। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये बात कही तो चलिए, ये तो लगा कि हाँ भाई, पीछे तो है कोई दुआ देने वाला, बिल्कुल सपोर्ट सर। करने वाला, कि शायद
मेरा नसीब ना था, लेकिन शायद आपकी दुआ से वहाँ मैं पहुँच जाऊँ यार। इंडिया के सभी लगभग सारे सांप ही रेस्क्यू कर लें। अभी तक तो जितने फ़िलहाल हमारे उत्तराखंड में यहाँ मिल रहे हैं, आस-पास क्षेत्र में मिल रहे हैं, तो सभी सांप रेस्क्यू कर ही लिए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि भाई के थ्रू आपको और भाई ने जो सवाल किए हैं आपको जानकारी मिली है, इसी तरीके से मैं भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूँ। तो आपको अगर यूट्यूब पे देखना है, कॉर्बेट के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप उस पर सर्च करेंगे सलमान जिम कॉर्बेट यूके के नाम से। जो मेरा कॉर्बेट का चैनल है, उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कॉर्बेट की वीडियो भी, और कैसे आपको वहाँ विजिट करना है, कैसे आना है। अब ये सारा शूट करके हम लोग भी फ्री हो गए। हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा कालागढ़ में घूम लिया जाए। तो हम गए हाथीशाला में गजराज हाथी से मिलने। बहुत बड़ा हाथी है और उसके दांत तो देख के लोगों की हवा ले जाती है। पर हमें क्या पता था हमारे साथ ये कुछ भी होना रह रहा है। अभी हमारे पास एक पापा के कलीग की कॉल आती है और वो हमसे कॉल पे बोलते हैं कि भाई साहब आप कालागढ़ में आए हुए क्या? पापा कहते हैं हाँ जी भाई साहब। तो वो कहते हैं कि भाई साहब हमारे घर के पड़ोस में एक सांप निकला हुआ है, अगर देखने का मन है तो आ जाइए। तो हमने भी बस्ता टांग लिया और चल दिए उसे देखने। वहाँ जाके हमें क्या पता चला, सलमान भाई हमसे पहले से ही वहाँ खड़े हुए हैं। एज कालागढ़ के अकेले स्नेक रेस्क्यूअर हैं, तो उनका होना तो जायज़ था वहाँ पे। पर उसके बाद जब सलमान भैया ने हमको बताया कि सांप कौन सा है, तो सारे खड़े हुए लोगों के ना खड़े होते साथ ही हालत बेकार हो गई। उन्होंने हमको बोला कि ये है किंग कोबरा। इंडेंजर्ड स्पीसीज में किंग कोबरा का नाम आ चुका है, तो इसको देखना एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी हम लोगों के लिए। इन सारी चीज़ों के चलते चलते हमने भी सोचा कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम भी ले सकते हैं। हेलो अंकल जी, ये आपका ही घर है जी? तो आपके को पता कैसे लगा कि सांप है अंदर, या पहले किसने देखा? आपको कैसे पता लगा? बच्चों ने देखा, बच्चों ने सर। अच्छा, आपके बच्चे ने देखा? हाँ। फिर आपने क्या करा? फिर हमने क्या नाम, बच्चों ने फोन करवाया उन्हें कि क्या कि सांप आ रखा घर में। अच्छा अच्छा। अब जैसे ही सलमान भाई उसको पकड़ने जाते हैं तो सांप तो इतना बड़ा निकलता है और देखने में लगा था बहुत छोटा सा। पर उसने जब अपना फ़न उठा के उनकी तरफ को देखा, हमारा कैमरामैन दूर भाग गया था। हाँ, कैमरामैन मैं ही था। और रेस्क्यू करते करते जब उन्होंने बाथरूम से उसको बाहर निकाला, उसका साइज इतना ज़्यादा बड़ा था, इट वॉज सो मच ह्यूज कि हम लोग देखते साथ ही भाग गए थे। बट जैसे तैसे करके उन्होंने उस सांप को बाहर निकाला। चलो बाहर चलो, सब बाहर चलो, सब बाहर चलो, सब बाहर चलो, बाहर ले आओ, सब बाहर ले आओ। बट उसके बाद सांप ने जो हरकतें करनी शुरू करी है ना, ऐसा लगा था आज तो काबू ही नहीं आने वाला किसी के। पर वो भी एक्सपीरियंस वाले आदमी ठहरे। सलमान भैया ने जितना हो सका अपना पूरा जोर लगाया और उसको थोड़ा सा बाहर को लेके आए। हालांकि आंगन में उसको पकड़ना इतना सिंपल तो नहीं था, तो उन्होंने उसको बाहर लाने का सोचा, क्योंकि बाहर ओपन में अच्छे से रेस्क्यू होता। सलमान भैया उसको पकड़ के पीछे कर और जैसे तैसे उन्होंने अपने टॉम्स को उठाकर उसको पीछे की साइड लेकर आए। बट आप सुन सकते हो ऊपर मंकीज़ ने कॉल देनी स्टार्ट कर दी थी। जैसा कि हमने पहले पार्ट में भी देखा था कि मंकीज़ खाली किंग कोबरा और बहुत स्पेसिफिक सांप को देख के और टाइगर को देख के कॉल करते हैं। बट यहाँ हम किंग कोबरा को देख के मंकीज़ की कॉल सुन सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े सांप को पकड़ना छोटी बात तो होती नहीं है। और बाहर आते साथ ही क्या देखते हैं, जितने लोग चारों तरफा खड़े हुए थे सब लोग वीडियो बनाने में लगे हुए हैं सांप की। अब वीडियो बनाते बनाते भाई उनको भी थोड़ा देख के रखना होगा ना ध्यान अपना।
टाइम तो ऐसा हुआ सांप ने वापस से उन पे अटैक कर दिया। अब इतना खतरनाक अटैक देखना, वो भी लाइव। भाई आप लोगों की किस्मत खुली है जो आप ये वीडियो देख रहे हो। और किंग कोबरा और टाइगर ये दोनों ऐसी स्पीसीज हैं जिन पे अगर आप पकड़ते हो, इन्हें डैमेज करते हो तो आप पे बहुत ज़्यादा खतरनाक चार्जेस लगेंगे। बट स्नेक ने फिर से वही करा, उसने बैक होकर फिर से उन पे हमला कर दिया। पीछे कर दो। अरे शांत रहो जरा। मार देता। यहाँ से आप देख सकते हो कि चारों तरफा लोगों को हल्ला कट रहा है और मंकीज ऊपर से अपनी वो दे रहे हैं कॉल कि भाई किंग कोबरा है, बच के रहो। ऐसा होता ना, बैग लगाया बेटा पीछे हो जाओ। पीछे कर ले, पीछे उसको। चल बेटा दे दे, बड़ा खतरनाक हो गया भैया। ठीक है। तो दोस्तों ये एक जो हमारा रेस्क्यू कॉल था, ये आज किंग कोबरा का था और बड़ा अच्छा लगा
किंग को इतना टाइम बाद यहाँ पर देख के उसको रेस्क्यू करके। और आपने देखा ही होगा वीडियो में किस तरीके से। तो ये तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर सब में नंबर बटा हुआ है और लगभग सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कि सांप निकलने पर किसको फ़ोन करना है सही वक्त पे। तो इसलिए उन्होंने टाइम रहते हुए हमें फ़ोन किया। हम लोग यहाँ पर आए हैं और काफ़ी मेहनत के मशक्क़त के बाद हमने किंग कोबरा रेस्क्यू कर लिया है। और फाइनली ये वो टाइम था जिसके लिए हम बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे। स्नेक को वापस लोगों से दूर जंगल में अपनी ज़िंदगी चैन से बिताने के लिए छोड़ दिया गया। बाकी गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था जिसमें हमने पूरे पॉडकास्ट को डॉक्यूमेंट्री की तरह शूट करा है। सो कीप सपोर्टिंग गाइस। नंदू तू आगे जाना, तू आगे जाना। और अगर आप वाइल्ड लाइफ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, और ज़्यादा स्नेक की और एनवायरनमेंट की जानकारी लेना चाहते हो, तो सलमान को फॉलो कर सकते हो उनके इंस्टाग्राम आईडी पे और उनके यूट्यूब चैनल पे भी। एक में वो वाइल्ड लाइफ के बारे में बताते हैं, जिम कॉर्बेट के बारे में, और दूसरे में स्नेक्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं। बाकी अगर चैनल का लिंक चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूँगा।